फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डनिंग माय पैशन। और आज नेहा आप सभी के लिए लेकर के आई है मोगरा के ये सुंदर सुंदर फूल। जी हाँ, नन अदर देन जैस्मीन। एंड ये समर का बहुत ही एक खुशबूदार पौधा है। वेल इसकी खुशबू तो अभी भी इतनी मनमोहक आ रही है कि मैं आपको बोल करके बयान नहीं कर सकती। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपके घर में भी ये पौधा है तो इसकी खुशबू आपको भी बहुत ज़्यादा लुभाती होगी। तो आज बात करने वाले हैं इसी मोगरा के पौधे के एकदम स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि क्या इन मोगरा के पौधों को छोटे गमलों में लगा करके क्या उनसे इतने सारे ढेरों फूल क्या पाए जा सकते हैं। वेल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हर ब्रांच में आपको देखें कली नज़र आएगी या फिर इसके फूल जो हैं ये फूल नज़र आएंगे। और इसका जवाब वेल मैं अगर ना भी दूं तो आपके पास इसका जवाब ये देखने के बाद तो ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि येस इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि जनरली धारणा ये होती है कि मोगरा एक जो है वो क्लाइंबिंग वाइन है, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। एंड अगर इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी केयर ना की जाए तो ये सिर्फ पौधा जो है ये वाइन की तरह इसकी जो बेलें हैं, लताएँ हैं, ये फैलती नहीं चली जाएंगी। लेकिन येस अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं और कुछ स्पेशल और बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आप यूज़ करते हैं अपने प्लांट में तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में भी, यानी कि अगर वो इतने छोटे गमले में भी लगा हुआ है तो भी वो आपको इसी तरह से भर भर के फूल देने वाला है। एंड थ्रू आउट द विंटर, आई मीन थ्रू आउट द समर एंड ऑटम ये आपको फूल देगा। क्योंकि विंटर में आपको मालूम ही होना चाहिए कि ये एकदम डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन आप अगर छोटे से छोटे गमले में लगा करके अगर आप फूल पाना चाहते हो और अपने गार्डन को एकदम खुशनुमा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 3-4 ऐसे स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि अगर आपने भी अपने प्लांट्स में यूज़ किया तो आपको भी इसी तरह का या इनफैक्ट इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको अपने प्लांट में दिखने को ज़रूर मिलेगा। टिप नंबर 1 में आता है इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट। वेल जैसा कि मैंने कहा कि ये एक समर का फ्लावरिंग प्लांट है और कोई भी प्लांट जो कि स्पेशली फ्लावर्स देता हो उस प्लांट को सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट मोगरा के साथ में थोड़ा सा ये डाइसी केस है, वो इसलिए कि जब तक ये प्लांट इस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको फुल सन में रखना है। इस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाता है, मेरा इससे ये मतलब है कि जब तक इस प्लांट में कलियाँ नहीं लगने लग जाती हैं तब तक आपको इसको मिनिमम 5-6 घंटे की धूप जो है वो इसको देनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, चाहे तो 7-8 घंटे की दे सकते हैं, बट अगर आपके लिए वो पॉसिबल ना हो तो मिनिमम 5-6 घंटे की धूप मोगरा के लिए बहुत ज़रूरी है। बट अगेन यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे आपको ये यूज़ करनी है कि जैसे ही आपको लगे कि आपके मोगरा के प्लांट में इस तरह की कलियाँ, देखिए अगर इस तरह की कलियाँ जो हैं वो आने लग गई हैं तब आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे की अगर आप इसे धूप देते हैं एंड रेस्ट ऑफ द डे अगर आप इसको पार्शियली शेडेड एरिया में अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसी तरह से फूलों का जो बंचेस आपको नज़र आ रहा है वो आपको दिखाई देगा। क्योंकि उस टाइम पे जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही होती है तब इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन बहुत कम धूप की भी ज़रूरत नहीं है। तो या तो सुबह की यानी कि फर्स्ट हाफ की आप इसको 2-3 घंटे की धूप दे दीजिए या फिर सेकंड हाफ की 2-3 घंटे की धूप दे दीजिए एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर योर जैस्मिन प्लांट। वेल सबसे आइडियल लोकेशन तो ये होगा कि आप इसको या तो अपने साउथ जोन के विंडो में रखिए या फिर वेस्ट जोन के विंडो में, क्योंकि इन दोनों विंडो में मोर और लेस थ्रू आउट द डे आपको सनलाइट जो है वो फिल्टर सनलाइट मिलती रहेगी आपके प्लांट्स को और आपके प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे। मेरा ये जो प्लांट है मैंने इसको अपने वेस्ट साइड के विंडो में लगा करके रखा हुआ है, जहाँ पे इसे सिर्फ और सिर्फ दिन की 2 से 3 घंटे की धूप मिलती है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम ये पार्शियल शेड में जो है ये रहता है। और जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ पे मेरे इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं इनसे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ से जो सूरज की रोशनी है वो छन के आती रहती है, तो इसको धूप भी मिलती रहती है, लेकिन आफ्टरनून की जो एक कड़ाकेदार जो धूप होती है उससे भी ये बचा रहता है। टिप नंबर 2 इज़ अबाउट दी वाटर रिक्वायरमेंट। वेल मोगरा जैसा कि मैंने बताया कि मोगरा जो है वो थ्रू आउट द समर एंड ऑटम ये हमें फ्लावर्स देता है, और जब फ्लावर्स किसी भी प्लांट में ज़्यादा आते हैं तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होती है। मोगरा के साथ भी यही सिचुएशन है कि आपको इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है, बट येस यहाँ पे आपको ये टिप यूज़ करना है कि इसको इसकी सॉइल को आपको सॉगी नहीं बनाना है और ना ही इसकी सॉइल को आपको ड्राई रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ एंड इफ़ यू कैन सी, मेरी ये जो सॉइल है ये देखिए पूरी गीली है ये सॉइल, बट अगेन इसमें पानी कहीं से रुका हुआ नहीं है और ना ही ये सॉइल जो है वो सूखी है और ना ही ये सॉगी है। तो आपको भी अपने प्लांट को आपके एरिया के क्लाइमेट और टेम्परेचर के हिसाब से इसको इस तरह से आप पानी दीजिए कि जब आप पानी दें तो इसकी जो सॉइल है इसके सॉइल वेल ड्रेन्ड इस तरह की हो कि पानी देने के साथ साथ ये इसका पानी जो है एक्सेस वाटर इससे निकल जाए।
वाटर इसमें जो मॉइस्चर है वो रिटेन्ड रहे और सॉइल हमेशा इसकी मॉइस्ट रहे। कभी भी इसकी सॉइल को आपको एकदम भी ड्राई नहीं होने देना है, अदरवाइज़ इसकी फ्लावरिंग में इफेक्ट होने लग जाएगा। सनलाइट और वाटर, ये इन दोनों के अलावा आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आपका जो एरिया है जहाँ पे आप इस प्लांट को उगाना चाह रहे हों या रखना चाह रहे हों, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी मोगरा के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो आइडियल टेम्परेचर एक जैस्मिन के ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फ्लावरिंग के लिए प्लस इसकी ब्लूमिंग के लिए वो है 18 से 24 डिग्री। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपसे कहा कि इसको गर्मी के दिनों में या आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है जो कि आपके प्लांट को हानि पहुँचा सकती है, इसे आप एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको पार्शली शेडेड जो सनलाइट है वो मिले और साथ ही साथ वहाँ का जो टेम्परेचर है अगर हाई हो भी जाता है तो भी 18 से 24 के बीच में ये मेंटेन रहे, तब आप देखेंगे कि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नाउ द फोर्थ टिप इज़ अबाउट द प्रूनिंग, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या फिर काम में बिज़ी होने के कारण वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि भाई चलो फ्लावरिंग हो गई, अब नेक्स्ट फ्लावरिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जैस्मिन के साथ में ये बहुत ज़्यादा डाइसी केस है कि जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं वो न्यू ब्रांचेस के ही खिलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके प्लांट में फ्लावरिंग जो है फर्स्ट बैच या फिर सेकंड बैच की फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, आपको अपने प्लांट को सॉफ्ट प्रून कर देना है। सॉफ्ट प्रून से मेरा मतलब ये है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक ब्रांच में आपको फ्लावर्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्रांच को लेती हूँ तो ये जो ब्रांच है, जब इसके पूरी फ्लो मतलब जब इसमें सारे जो फूल हैं फ्लावरिंग जो है जब इसमें ख़त्म हो जाएगी, मैं इस जगह से इसको कट कर दूँगी। और सिर्फ इसी जगह से नहीं, यहाँ पे जितने ब्रांचेस में जितने सारे फूल खिले हुए हैं मैंने उनको कट कर देना है। और उसके बाद जब इसमें नई ब्रांचेस नए लीव्स आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें फूलों की बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द फर्टिलाइज़र, जो कि मेन ज़रूरत है इस प्लांट की, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है एंड हैवी फीडर होने के कारण इसको समय समय पर और एक रेगुलर इंटरवल पर इसे फर्टिलाइज़र की, चाहे वो सॉलिड फर्टिलाइज़र हो या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जो मैंने ट्रिक अप्लाई की है अपने प्लांट में, वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या अप्लाई किया है। एंड दिस इज़ नन अदर देन सीवीड फर्टिलाइज़र। यू कैन सी दिस सीवीड फर्टिलाइज़र आई हैव यूज्ड इन माई प्लांट एंड आई यूज़ इट एवरी वीक में एक बार मैं इस फर्टिलाइज़र का फोलिया स्प्रे अपने प्लांट्स को देती हूँ। एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो आज आपके सामने है कि ये किस तरह से एकदम इसमें भर के कलियाँ फूल आप देख पा रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप ज़रूर से करें, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे अगर मैं अभी काउंट करने बैठूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशंस को आप क्लिक करके रखिए, जिससे कि इसकी वीडियो या फिर और भी जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ है वो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने इनबॉक्स में मिले। एंड मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो किस तरह से हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि सीवीड फर्टिलाइज़र जो है ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका जो इफेक्ट है वो हमारे प्लांट में एडवर्सली नहीं पड़ता है। ये प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एनपीके तो होता ही होता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट की न केवल ओवरऑल ग्रोथ के लिए बल्कि इसके हर एक पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज़ आप अगर अपने प्लांट में फोलिया स्प्रे के लिए अगर करते हैं, यानी 1 लीटर पानी में आपको 3 ml जो है वो सीवीड डाल करके उसको घोल करके सिर्फ इसके पत्तों पर आपको छिड़कना है। वो अगर आप करते हैं तो इससे ना केवल आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे बल्कि वो इस तरह के आपको खूबसूरत ब्लूम्स भी देंगे। तो इसका आप वीक में एक बार ज़रूर से कीजिए, खास करके तब जब आपका प्लांट ब्लूमिंग टाइम पे हो यानी फ्लावरिंग टाइम पे हो। तो वीक में एक बार अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की हेल्थ के साथ साथ आपको जो ब्लूमिंग है उसकी भी बारिश हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉक्स। वेल, आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव कि आपको आज की दी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर उनके पास भी मोगरा है और उनके मोगरा जो है फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं या ब्लूम नहीं कर रहे हैं तो क्या पता ये वीडियो उनके काम आ जाए। चैनल में पहली बार आ रहे हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए लौटें। आई बटन को भी ज़रूर से चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको कुछ लिंक्स डाल दूँगी जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं जैस्मिन के बारे में, उससे आप इसकी प्रॉपर जो है फुल डिटेल्ड जो इसकी केयर टिप्स हैं वो आपको मिल जाएगी। और कोई अगर क्वेश्चन हो और अगर कहीं पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से कमेंट करें। और मेरे फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हों तो इन सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो लूँगी अब अलविदा और मिलूँगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।